हेलो एवरीवन। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो चलिए आप सभी के लिए आज हम जैसा कि देखिए और सबसे पहले जो इस क्लास का नोटिफिकेशन ना हम टेलीग्राम चैनल पे दे देते हैं बिल्कुल। तो जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं ना, सबसे पहले वो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। उसके लिए भी रिगार्डिंग आप वहाँ पे समझ लेंगे और उसको वहाँ से अच्छे से कर लेंगे बिल्कुल। और देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पर ये समझ रहे हैं ना कि आपकी जीएस की क्लास बंद हो गई है, तो बिल्कुल वो बंद नहीं हुई है। कुछ टेक्निकल इशू आ गया है, इसी की वजह से यहाँ पे क्लासेस रोक दी गई हैं। क्योंकि देखिए आपकी वोकैब की क्लास इसी तरह चलती रहेगी। क्योंकि क्या होगा ना कि देखिए वोकैब में हम नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि वोकैब के लिए ही ये बना गया है। तो आप लोग ऐसा परेशान नहीं होंगे, जीएस की भी क्लास आपके स्टार्ट हो जाएगी। जैसा हम लोग स्टैटिक जीके को पढ़ रहे थे उसी तरह पढ़ने को स्टार्ट करेंगे। तो बिल्कुल आज सभी लोग पहले तो हमको ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप लोग क्या पढ़ना चाहते हैं। आप लोग आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं? बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइए। या फिर और भी आप जीएस के टॉपिक स्टैटिक जीके में आप कौन सा पार्ट मतलब सबसे पहले देखना चाहते हैं बिल्कुल। तो वो भी आपको धीरे धीरे वहाँ पे आपको ला देंगे, क्योंकि उसको बनाने में ना और बहुत ही ज़्यादा मतलब वहाँ पे डिफिकल्ट होने वाला है। तो इसीलिए उसको थोड़ा हम डिले कर रहे हैं। और आपकी वोकैब की क्लास बिल्कुल प्रॉपर इसी तरीके से चलते रहेगी। और देखिए बार-बार कहते हैं कि जो हम चीज़ करा रहे हैं ना, उसको रिवीजन बहुत से लोग नहीं करते बिल्कुल। और कितने लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कितने लोग हैं जो डेली रिवीजन करते हैं? हम बार-बार कहते हैं कि जो हम सुबह में जैसे मान लीजिए आप कभी भी क्लास लें या फिर आप जब भी क्लास लें ना, तो सबसे पहले रिवीजन ज़रूर करेंगे, क्योंकि बिना रिवीजन कुछ नहीं होता। अब आप बार-बार देखिए कितने दिनों से जो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं उन लोगों को बोल रहे हैं, जो अभी नए जुड़े हैं उन लोगों को नहीं बोल रहे हैं ये बात। जो लोग बिल्कुल पिछले मंथ से कई मंथों से पिछले 2, 3, 4, 5 मंथों से जो भी लोग पढ़ते आ रहे हैं, वो लोग क्या करेंगे ना, एक-एक चीज़ को गतिविधि को जो भी हम पढ़ा रहे हैं, जो भी समझाए हैं, उसको एक-एक चीज़ को समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। और उसको रिवीज़न बहुत ज़्यादा करेंगे और मॉक में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करेंगे। हमने बोला भी था आपको। और अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आता है कि मॉक में मतलब कहाँ से देना है, कैसे प्रैक्टिस करना है, ये सारी चीज़ें हम आपको टेलीग्राम चैनल पे पूछ लेंगे, या फिर हमारे इंस्टाग्राम का उसका भी लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें भी जाएँगे, आप हमें मैसेज करेंगे, हम आपके लिए रिप्लाई कर देंगे। तो देखिए इसीलिए कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ अगर आपको डाउट हो तो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में, इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिए, हम आपका वहाँ पे रिप्लाई कर देंगे बिल्कुल। और देखिए वहाँ पे रिवीजन करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है ना, क्योंकि आप समझते हैं कि वहाँ पे रिवीजन करने से नहीं होगा। देखिए आप जब रिवीजन करते हैं तो आपने हमने क्या बताया था, आप अपना दिमाग क्या लगा रहे हैं, तो आपको अलग-अलग चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलेगी बिल्कुल। और इसीलिए कहते हैं कि रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद आपका हो गया कि बहुत सारे बच्चे वहाँ पे, कोई-कोई बच्चे हैं जो क्लास लेते भी हैं और बिल्कुल जैसे आज क्लास लेंगे, परसों क्लास नहीं लेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। आप सभी लोग बिल्कुल कंटिन्यू वे में बिल्कुल क्लास लिया करिए। क्योंकि बहुत से बच्चे यहाँ पे होते हैं जो हम देख रहे हैं कि बिल्कुल आज क्लास लेंगे, फिर 2 दिन बाद एक वहाँ पे जो भी क्लास अपलोड करेंगे उसको देखेंगे। तो ऐसे वोकैब इम्प्रूव नहीं होती। देखिए हम वोकैब का ज़िम्मा सिर्फ़ मेरे अंदर 13 नंबर इंग्लिश का यहाँ से बिल्कुल यहाँ पे पूछा जाएगा, और कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी वोकैब लाइए और जल्दी ही आपका हम एमटीएस का आज से 3 से 4 दिन बाद हम आपका एमटीएस कराने लगेंगे, क्योंकि हमारी जो टीम है वो भी थोड़ा बिजी चल रही है। तो यहाँ पे इसीलिए थोड़ा-सा दिक्कत हो रहा है। और उसको भी बोल दिए हैं, वो टीम आपकी बना रही है, जैसे ही वो पीपीटी बन जाती है फिर हम आपको वहाँ पे लाके करा देंगे। हमने जैसा बोला भी था कि जल्दी ही हम एमटीएस का वहाँ पे लाने वाले हैं। और देखिए आप सभी का मैंने पीपीटी बोल दिया है डालने को, जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा हम आपके लिए करा देंगे। और देखिए सभी लोगों को बता दें कि जो लोग भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम जो ये आंकड़ा देखते हैं, क्योंकि जो बहुत बच्चे होते हैं ना कि जो क्लास ले लेते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग, जितने भी लोग इस टाइम क्लास देख रहे हैं, वो सभी लोग इस समय क्लास को सब्सक्राइब कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर प्रत्येक वीडियो को लाइक करके ही जाएँगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो, हम ऐसा कह नहीं कहते कि हाँ बिल्कुल अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो बिल्कुल आप क्लास को क्विट कर सकते हैं, हमें आपसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अपना वहाँ पे नुकसान करने वाले हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि जो लोग को बिल्कुल क्लास अच्छी लगती है, अगर आपको हमारे समझाने का तरीका अगर आपको सही लगता है, अगर आपको क्लास में बिल्कुल एकदम हूबहू याद हो जाता है, तो बिल्कुल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। यही तो हमारा मोटिवेशन है, और क्या है। और आप अगर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, तो हम आपके लिए और भी ज़्यादा और भी अच्छी-अच्छी चीज़ें आपके लिए लाते रहेंगे। इसी तरह जितना ये चैनल ग्रो करेगा ना, आप ही लोगों का फ़ायदा होगा। मेरा इसमें कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। आप ही लोगों का फ़ायदा होगा। यहाँ पर हम वो क्लास लाएँगे ना, जो बच्चे मतलब बिल्कुल कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करने को मजबूर हो जाएँगे कि सर आपने जो पढ़ा दिया वही मेरे क्लास में आ गया। हम अभी ही कह रहे हैं, आज ही हम अनाउंस कर रहे हैं कि अभी कुछ ही दिनों में मतलब अंदर आपके ये भी होगा कि यहाँ पे लाइव क्लास भी चलेगी। जहाँ पे हम लोग एक-एक ऑप्शन को देखेंगे और एक-एक चीज़ को भी क्लास करने वाले हैं बिल्कुल। तो कुछ थोड़ा-सा रुकेंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं अभी चीज़ें जो बिल्कुल डेवलप हो रही हैं चीज़ें, डेवलप होने में थोड़ा-सा टाइम लगेगा। इसमें आप ही लोगों का साथ है बिल्कुल। अगर आप अगर आज चाह दें तो बिल्कुल आज ही हो जाएगा।
कल चाहें कल भी हो जाएगा। तो बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल, और दोस्तों को तो शेयर बिल्कुल करना ही करना है बिल्कुल, सभी लोगों को बिल्कुल। और आपसे बार-बार कहना ना पड़े, सभी लोग सब्सक्राइब कर देंगे बिल्कुल। और चलिए एक और बात सभी लोगों के लिए, देखिए वहाँ पर आप लोग समझ रहे हैं ना कि टेलीग्राम चैनल पे हमने भी वहाँ पर एक वहाँ पे जैसे मान लीजिए कि आज मैंने एक डाला था स्क्रैप द बैरल, कितने लोगों को याद आ रहा है बताइए? वहाँ पे एक हमने स्क्रैप द बैरल यहाँ पे आपको ईडीएम कराया था। उस ईडीएम का मतलब जो लोग नहीं सुने हैं ना, टेलीग्राम चैनल पे चले जाएंगे, उसका हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर क्लिक करते ही आप टेलीग्राम चैनल के लिंक पे चले जाएंगे, सॉरी चैनल पे चले जाएंगे। वहाँ पे हमने एक स्क्रैप द बैरल करके एक डाला है, जाके उसको अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा हमने क्या बताया है। और वो आपको बार बार पूछा जा रहा है, आपके एमटीएस में भी वो आ चुका है। तो इसलिए जाएंगे सभी लोग टेलीग्राम चैनल पर, लिंक करते ही आप वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको क्लिक करते ही आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो चलिए आइए बिना टाइम वेस्ट किए आज का जो मेरा पहला जो मेरा ईडीएम है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। और देखिए आज के हम शुरू में ही बता दें कि बिल्कुल आज का जो ईडीएम होने वाला है वो ईडीएम बहुत ही ज़्यादा मतलब रिपीट हुई है, इतना ज़्यादा बार ये सब रिपीट हुआ है ना, मतलब आप लोगों को क्या बताएं। और आज का जो ईडीएम रहने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल शुरू से लेकर जो लोग भी क्लास देख रहे हैं बिल्कुल एंड तक देखिएगा और बिल्कुल अच्छे से सब चीज़ को करिएगा बिल्कुल। तो चलिए आज का अपना पहला, और देखिए और सभी चीज़ इंपॉर्टेंट है। और एक बात और नोटिस बता दें कि जो लोग भी अब क्लास ले रहे हैं ना, वो सभी लोग ईडीएम का भी नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि देखिए बहुत से बच्चे क्या होते हैं ना कि बिल्कुल वो ऐसा भी हमको देखने को मिल रहा है बहुत से बच्चों का कि सर वहाँ पे हमने आपने कराया था कि नहीं कराया था हमको याद नहीं है। तो इसीलिए, और देखिए रिवीजन जब भी आपको करना हो तो बिल्कुल पीडीएफ से तो हम जो देते हैं टेलीग्राम चैनल पे वो तो करिए ही करिए, साथ में आप जो मेरा नोट्स बनाएंगे ना ईडीएम का, जैसे हमने लिखा यहाँ पर बैरी द हैचेट। बैरी द हैचेट मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक सेकंड रुकेंगे। देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, बैरी द हैचेट। अब बैरी द हैचेट मतलब क्या होता है उसको हम बताते हैं अभी, लेकिन पहले बैरी द हैचेट लिख लेंगे, फिर फॉरगेट फास्ट क्वेरल। यहाँ पे ऐसे करके एक एक चीज़ का आप लोग ईडीएम बनाते जाएंगे। और जब हम देखिए हम तो वीडियो के माध्यम से आपको रिवीजन भी करवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं। तो इसीलिए आपका क्या होगा ना कि जैसे ही आप अपने नोटबुक को उठाएंगे एक पतली स्पायरल वाली, मतलब मोटी लाइएगा, ये नहीं कि 60-70 रुपये जो आता है वो वाला लाइएगा, क्योंकि हम बहुत सारे ईडीएम कराने वाले हैं। और सिनेम्स तो ऑलरेडी आपके पास नोट्स है ही, और अब आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का भी आपको नोट्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से बच्चे रिवीजन नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बिल्कुल पीडीएफ से सर हम 20, वहाँ पे एक आप पीडीएफ में 20 देते हैं और हम एक बार 20 पढ़ेंगे तो कितना कितना हम लोग पीडीएफ कन्वर्ट करके रखें। और सही बात भी है, तो इसीलिए हम चाहते हैं ना कि सही बच्चों का वहाँ पे एक नोट्स प्रॉपर बन जाए, जहाँ से बच्चे मतलब बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ सके बिल्कुल। और वहाँ से आपको पूरा एक डाटा मिल जाए, और एक ही बार में अब जैसे आप अपनी नोटबुक को उठाएं तो बिल्कुल रिवीजन हम तो कराते हैं वीडियो में, जो नया आने वाला है, जैसे हमने आज कितना अच्छा से ईडीएम डाला। अभी एक और ईडीएम है, वो भी हम इस क्लास लेने के बाद अभी जा रहे हैं, वो भी आपको अपलोड करेंगे। और उसको, और जो इंपॉर्टेंट ईडीएम बन रहे हैं ना, उसको भी हम क्लास के अंदर के भी लेके आएंगे और यहाँ पे भी समझाएंगे। और टेलीग्राम चैनल पे तो आपको बता ही रहे हैं, वहाँ पे आपका रिवीजन होता है और यहाँ पे आपका क्लास चलती है बिल्कुल एक्सप्लेनेशन करके बिल्कुल। और देखिए तो इसीलिए हम वहाँ पे क्या करने वाले हैं ना कि बिल्कुल वहाँ पे भी आपको क्लास लेने वाले हैं, और इसीलिए हम प्रॉपर वहाँ पे नोट्स बनवाने वाले हैं बिल्कुल। तो चलिए बहुत ज़्यादा हमने वहाँ पे आज डिस्कस कर दिया, इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। और देखिए ये करना ज़रूरी भी है, क्योंकि बहुत से बच्चे, हमने कुछ दिन पहले यहाँ पर एक कमेंट वहाँ पे देखा था बच्चों का, हमारी टीम वहाँ पे दिखा रही थी कि सर यहाँ पर देखिए कोई बच्चे को परेशानी हो रहा है, 8-10 मिनट का यहाँ पे सर कुछ बोल रहे हैं या फिर जो भी बात हम कर रहे हैं, देखिए वो हमारा फ़र्ज़ है, वो उतना आपको करेंगे। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो फिर आप उस उतना तक स्किप कर सकते हैं, जहाँ से हम पढ़ाना स्टार्ट करते हैं वहाँ आप जाइए, ख़त्म करिए, बात ख़त्म करिए। लेकिन कमेंट बॉक्स में कोई हल्ला गुल्ली नहीं करिए, हमको ये सब बिल्कुल नहीं पसंद। कोई भी हल्ला गुल्ला नहीं करेगा कि 15 मिनट सर मेरा खा गए, मेरा 20 मिनट खा गए। अरे भाई हम खाने ही आए हैं, अगर आपको क्लास लेना है तो बिल्कुल आप अच्छे तरीके से क्लास लेंगे। कोई भी कमेंट बॉक्स में हल्ला गुल्ली नहीं करेगा कि सर आपने 8 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट डिस्कस कर दिया, यही सब। अरे हम नहीं बताएंगे तो जो मेरा नया बच्चा आएगा ना, वो भी नहीं समझ पाएगा। तो बिल्कुल इस तरह की कोई भी कमेंट नहीं करेंगे बिल्कुल। चलिए वो तो बातें होती रहेंगी। चलिए आइए आज का अपना सेशन को स्टार्ट करते हैं बिल्कुल। तो आज का जो मेरा पहला यहाँ पर ईडीएम हो जाएगा, वो हो जाएगा बरी द हैचेट। अब देखिए हैचेट मतलब होता है कि बिल्कुल कुल्हाड़ी। बिल्कुल हैचेट मतलब क्या होता है, कुल्हाड़ी। तो बरी मतलब होता है त्याग देना। तो हैचेट कुल्हाड़ी को जब आपने त्याग दिया, देखिए ये सब कहाँ चीज़ समझने जाइएगा बताइए। अगर आप हम ना बताते कि हैचेट क्या होता है, बरी क्या होता है, तो बिल्कुल आप बताते लगा देते। बताइए अब जब मैंने जैसे ही मैंने बताया, यहाँ पे 90% बच्चों को समझ में आ गया कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। लेकिन यही चीज़ अगर आप किताब में सीखने जाइएगा, तो आपको किताब में रट्टा मारिए फिर, बरी द हैचेट, बरी द हैचेट, बची द हैचेट, फॉरगेट पास्ट क्वेश्चन, फॉरगेट पास्ट क्वेश्चन, जैसे बाकी बच्चे कर रहे हैं, करते जाइए करते जाइए करते जाइए, फिर 5 दिन बाद भूलेगा। और इस तरह हमने बता दिया कि हाँ बाबू देखिए इसका मतलब ये होता है। इसीलिए क्लास लेने का, इसीलिए एसएससी वाला 1 to 4 के साथ जुड़ने से फ़ायदा होता है, बाकी बच्चे बिछड़ जाते हैं।
तो पहला नंबर क्या हो गया, बरी द हैचेट। बरी द हैचेट मतलब होता है बिल्कुल, हैचेट मतलब होता है कुल्हाड़ी, और बरी द मतलब होता है त्याग देना, यानी कुल्हाड़ी को आपने क्या कर दिया है, त्याग दिया है। यानी कि फॉरगेट पास्ट क्वेरल, किसी से आपका लड़ाई झगड़ा था या फिर कुछ भी था, तो आपने बरी द हैचेट कर दिया, यानी कि आपने उस लड़ाई झगड़ा को भूल के सबसे एमिकेबल हो गए। बताइए एमिकेबल मतलब क्या होता है, इसीलिए हम बीच बीच में कोई कोई चीज़ ट्विस्ट लेके आते हैं। एमिकेबल मतलब होता है मिलनसार। इसका जितने भी सारे सिनोनिम्स कमेंट बॉक्स में बताइए एमिकेबल का। तो बड़ी जहेचट मतलब क्या हो जाएगा, कुल्हाड़ी को आपने त्याग दिया, यानी कि फॉरगेट पास्ट क्वेरल, किसी लड़ाई झगड़ा था वो आपने हटा दिया। बिल्कुल। आइए दूसरा नंबर डिस्कस करते हैं। देखिए दूसरा नंबर भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अलग अलग एग्जामों में यहाँ पर पूछता है। बिल्कुल। देखिए दूसरा नंबर हो जाएगा लीव यू इन द लर्च। किसी आदमी को, जैसे खास करके ये दोस्ती में होता है, आजकल तो दोस्ती वैसे रही नहीं, लेकिन हम ज़्यादा दोस्ती बोलना पे नहीं चाहेंगे, लेकिन फिर भी एक छोटा सा बता रहे हैं कि आजकल दोस्ती नहीं, सिर्फ आपको कह सकते हैं कि बस एक लगाव होता है, जो जब तक वो उसका साथ दे रहा है तब तक वो उसका साथ दे रहा है। बस हम दोस्ती पे इतना ही बोलेंगे, ज़्यादा नहीं बोलना चाहेंगे। बिल्कुल। और कोई कमेंट बॉक्स में ये नहीं पूछेगा कि सर आपको दोस्ती को लेके इतना ये क्या है, कुछ है, कुछ नहीं पूछेगा। बिल्कुल। तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, लीव यू इन द लर्च। जब आपका दोस्त मुसीबत में हो और तब आप उसको छोड़ देते हैं, तो उसी को बोलते हैं किसी को बीच मझधार में छोड़ देना। आपने ये अपने आसपास भी इडियम सुना होगा जरूर आप लोगों ने। अगर आप गांव से हो, शहर से हो, कहीं से भी वीडियो देख रहे हो, तो आप सभी लोगों ने ये इडियम को जरूर पढ़ा होगा, जरूर समझा होगा। किसी को उसको उसके पड़ोसियों ने बीच मझधार में ही छोड़ दिया। तो लीव, लीव मतलब होता है छोड़ना, यू इन लर्च, लर्च मतलब होता है बिल्कुल मझधार में, बीच मझधार में ही उसको छोड़ दिया। देखिए यहाँ पर लीव समवन इन द हेल्पलेस कंडीशन। लीव समवन यानी किसी और के द्वारा किसी को छोड़ना, कब भाई, हेल्पलेस कंडीशन में, यानी कि जब वो बिल्कुल उसको मदद चाहिए थी। तो लीव यू लर्च, लीव यू इन द लर्च का मतलब क्या हो जाएगा, लीव समवन इन द हेल्प कंडीशन। बिल्कुल। उम्मीद करते हैं दूसरा तक अच्छे से समझ में आया होगा, और इसका प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए एक एक चीज़ों का, क्योंकि जब हमने यहाँ पर बता दिया है रिवीजन विद बॉन्डिंग में, देखिए हम क्लास लेते हैं, बिल्कुल जो भी क्लास लेते हैं प्रॉपर ना, उसका क्या करिए सभी लोग कि जैसे हमने क्लास करा दिया, फिर सुबह में उठिए, हमने जो कराया था उसका रिवीजन मार लीजिए, फिर अगले दिन इसका क्लास लीजिए। और ऐसा तो नहीं है कि हम आपके लिए डेली 3-3 क्लास, 5-5 क्लास डाले जा रहे हैं और आपको याद नहीं हो रहा है। हमने यहाँ पे 20 ही तो कराते हैं, और एक दिन में 20 बहुत होता है आपके लिए। तो लीव यू इन द लर्च मतलब क्या हो जाएगा, लीव यू सम इन द हेल्पलेस कंडीशन। आइए तीसरा नंबर डिस्कस करते हैं। तीसरा नंबर हो जाएगा इन हाई स्पिरिट। इन हाई स्पिरिट का मतलब होता है बिल्कुल जैसे आप बिल्कुल स्फूर्तिदायक हैं। इन हाई स्पिरिट का मतलब वैसे बिल्कुल आप जिंदा दिल आदमी हैं, बिल्कुल बहुत ही मस्ती भरे अंदाज में हैं, बिल्कुल आपका जो रुतबा है आज बिल्कुल आसमान छू रहा है। आपने सुना भी होगा ऐसे। तो इन हाई स्पिरिट मतलब आज आप बिल्कुल अच्छे मूड में हैं। तो क्या है, बिल्कुल जॉयफुल है। जॉयफुल मतलब क्या होता है, बिल्कुल जॉयफुल मतलब भी होता है बिल्कुल खुशनुमा माहौल है। ये भी तो बिल्कुल हमको लगता है कि जॉय मतलब तो बिल्कुल आप सभी लोग बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में सुनते भी होंगे। तो इन हाई स्पिरिट मतलब आप बिल्कुल आज एकदम बिल्कुल सातवें आसमान पे हैं। क्या हैं आप, जॉयफुल हैं। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट जो है ये आपका बहुत बार पूछा गया है, और एमटीएस 2023 में यही एकदम डिट्टो उठ के यहीं से पूछा गया है। और ये देखिए हम अभी करा ही रहे हैं, और अभी तो हमने एमटीएस को छुआ भी नहीं है। 2023 का अभी पीडीएफ भी नहीं बनाया, पीपीटी भी नहीं बनाया है, लेकिन फिर भी देखिए आइसिंग ऑन द केक आ गया। और ये आपका 2023 में आया है। बिल्कुल। देखिए और हम कितना कराते हैं और वही चीज़ आ जाता है, इसीलिए भटकने की कोई तो ज़रूरत यहाँ पे है नहीं। बिल्कुल। तो चौथा नंबर आइए डिस्कस करते हैं। चौथा नंबर हो जाएगा आइशिंग ऑन द केक, यानी कि केक पे भाई क्या कर रहे हैं, ठंडक बरसा रहे हैं, यानी क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए डिस्कस करते हैं। समथिंग दैट इज मेक एज ए गुड सिचुएशन एवन बेटर, यानी कोई भी चीज़ तो अच्छा है ही, यानी केक तो भाई अच्छा था, अब उसको ऊपर से आपने ठंडा भी कर दिया। कितना अच्छा लगता है ठंडा ठंडा केक, सभी लोगों ने खाया भी होगा, बिल्कुल अच्छा अच्छा लगता है। सॉरी, एक सेकंड रुकेंगे। हुँ, तो 4 नंबर हो जाएगा आइसिंग ऑन द केक, यानी कि केक के ऊपर आप आइसिंग कर रहे हैं, मतलब बहुत ही उसका ठंडक रख रहे हैं। यानी कि किसी चीज़ को, या फिर इस इडियम का मतलब ही यही से लिया गया है, किसी भी चीज़ को जैसे जो फ़ेवरेबल कंडीशन हो, उसको और भी बेटर बनाने की कोशिश करना। जैसे आप लोगों ने एक हिंदी में मुहावरा सुना होगा, सोने पे सुहागा, सुना है कि नहीं सुना है? तो वही यहाँ से इडियम लिया गया है। तो आइसिंग ऑन द केक का मतलब होता है समथिंग दैट मेक्स ए गुड सिचुएशन इवन बेटर, यानी किसी चीज़ को जो अच्छा है, उसको और बेहतर बनाने की कोशिश करना। देखिए हम आपसे बार बार कहते हैं कि आप जब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, जैसे हम अभी ऑप्शन के फॉर्म में नहीं करवाते, आप सभी लोगों को पता है कि ऑप्शन फॉर्म में यहाँ पे नहीं होता है, लेकिन जल्द ही हम कहते हैं कि बिल्कुल ये आपका सपोर्ट होना चाहिए। वीडियो को ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो आपके लिए हम लाइव यहाँ पे बातचीत करेंगे, और बिल्कुल लाइव क्लास भी हम के लिए लेके आएंगे, जहाँ पर हम क्वेश्चन देंगे और सभी लोग वहाँ पे उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करेंगे।
तो बिल्कुल वीडियो को शेयर करना जरूर से जरूर नहीं भूलेंगे। तो चौथा नंबर हो जाएगा आइसिंग ऑन द केक, यानी कि समथिंग दैट मेक्स ए गुड सिचुएशन इवन बेटर, किसी चीज़ को और भी बेहतर बनाने की कोशिश करना। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा ए सी चेंज। देखिए आपने, ये हमको लगता है कि हमने पिछले क्लास में जब हम सीजीएल क्लास ले रहे थे आज से 3 मंथ पहले, तो शायद हमने कराया था। तो 5 नंबर हो जाएगा ए सी चेंज, यानी कि पूरा कंप्लीटली चेंज हो गया, बिल्कुल बिल्कुल कंप्लीटली चेंज। तो एरेडिकल चेंज को क्या बोलते हैं? ए सी चेंज, यानी कि पूरा बिल्कुल एकदम विस्तृत रूप से पूरा ही चेंज हो गया, उसी को बोलते हैं एरेडिकल चेंज। देखिए सभी लोग प्रॉपर नोट्स बनाते रहेंगे, हम बार बार इसीलिए बीच में कह रहे हैं बिल्कुल। आइए नेक्स्ट देखिए, नोट्स बनाने से क्या होगा ना कि जब भी आप रिवीजन की, क्योंकि हम जानते हैं, हम ऑलरेडी अपने वीडियो में, किसी वीडियो में सभी लोग बताते हैं कि बिल्कुल सिनोनिम्स का नोट्स बनाना जरूरी था, लेकिन क्या हो ना कि बच्चे वहाँ पे समझ नहीं पा रहे हैं। और आपका नोट्स बनाने से क्या होगा ना कि जब आप लिखेंगे फिर हमारे बातों को याद करेंगे। जैसे देखिए हमने पीछे कितने अच्छे से यहाँ पे डिस्कस किया। एक सेकंड रुकेंगे। देखिए हमने आइसिंग ऑन द केक डिस्कस किया, इन हाई स्पीड किया दिया, लिव यून लर्च, किसी को मझधार में छोड़ना, कितना अच्छे से हमने एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया। तो इसी तरह आप जब लिखेंगे ना तो आपको याद भी होने वाला है बिल्कुल। और सभी लोग उम्मीद करते हैं वहाँ पे नोट्स जरूर बनाएंगे। आइए 6 नंबर डिस्कस करते हैं। ये भी आपका एमटीएस में आया गया था, और क्या आया था? क्या आया था? बिल्कुल इसका आया था कट द मस्टर्ड, लेकिन आज हमने क्या लाया है? कैन नॉट कट द मस्टर्ड। आइए इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो 6 नंबर हो जाए कैन नॉट कट। एक सेकंड रुकेंगे, पेन हम यूज़ कर लें। तो 6 नंबर हो जाए कैन नॉट कट द मस्टर्ड। अब देखिए जो आदमी मस्टर्ड, मस्टर्ड मतलब होता है क्या? सरसों। आप लोग सुने भी होंगे कि वो आदमी सरसों भी नहीं काट पा रहा है। क्या है भाई? वो सरसों भी नहीं काट पा रहा है, यानी कि टू बी अनेबल टू डू ए जॉब, यानी कि जॉब में बिल्कुल वो अच्छा है ही नहीं। यानी कैन नॉट कट द मस्टर्ड, यानी कि भाई उसे सरसों भी नहीं काटा जा रहा है, यानी कि टू बी अनेबल टू डू ए जॉब, यानी कि उसको जॉब भी सही ढंग से नहीं किया जा रहा है, उसी को बोलते हैं। और देखिए इसका एक और आता है, यहाँ पे क्या आ गया? कैन नॉट कट द मस्टर्ड। और यही चीज़ अगर आपका कैन यहाँ पे हटा देगा, ये देखिए यहाँ से अगर हमने कैन यहाँ पे हटा दिया, क्या हो गया बताइए? कट द मस्टर्ड, यानी कि जो आदमी किसी भी चीज़ को कर सकता है या फिर उसके अंदर जो एबिलिटी होती है उसको ही बोलते हैं कट द मस्टर्ड। लेकिन यहाँ पे क्या बात कर रहा है? यहाँ पे बात कर रहा है कैन नॉट कट द मस्टर्ड। देखिए हमने 2 इडियम यहाँ पे डिस्कस करा दिया, इसका एक और बनता है और ये वाला भी। इसीलिए कहते हैं कि बीच बीच में हम कुछ ऐसा भी पॉइंट लाएंगे जहाँ पे हम लोग 2-2 चीज़ को डिस्कस कर लेंगे। तो कैन नॉट कट द मस्टर्ड देखिए, और बच्चे कंफ्यूज भी होंगे। वो एसएससी इसीलिए कुछ कुछ इडियम ऐसे भी बनाता है जहाँ पे आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। ये कैन नॉट कट द मस्टर्ड भी है, एक कट द मस्टर्ड भी है, दोनों को अच्छे से याद रखेंगे। कैन नॉट कट द मस्टर्ड मतलब हो जाएगा टू बी अनेबल टू डू ए जॉब, बिल्कुल। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा 7 नंबर ए हॉट पोटैटो, यानी किसी भी चीज़ में कंट्रोवर्शियल इशू, जो गरम गरम मुद्दा होता है उसी को बोलते हैं हॉट पोटैटो। मतलब आप सुने भी होंगे जब 2 गुटों में लड़ाई झगड़ा होता है तो लोग क्या बोलते हैं? बिल्कुल गरम गरम मुद्दा है, अभी अभी ये मुद्दा गरम है, तो उसी को बोलते हैं ए हॉट पोटैटो। ये हॉट पोटैटो का मतलब होता है बिल्कुल मुद्दा अभी बहुत ही ज़्यादा गर्म है। तो हॉट पोटैटो लिख लेंगे। मतलब हॉट पोटैटो मतलब देखिए ऐसा कुछ नहीं होता, इसका मतलब ही होता है किसी भी चीज़ का कंट्रोवर्शियल जो इशू होती है उसी को बोलते हैं ए हॉट पोटैटो। मतलब होता है इसका बिल्कुल कोई भी चीज़ का जो 2 गुटों में बिल्कुल आपसी जो विवाद होता है, जो कंट्रोवर्शियल कुछ इशू हो जाता है कि तुमने ये बोला, तुमने वो बोला, वो ही को बोलते हैं कंट्रोवर्शियल इशू। और देखिए बार-बार कहते हैं, आप लोग सभी लोग में अपने दोस्तों के बीच या फिर कोई भी आपका हो, आपकी महिला मित्र के बीच, उसके साथ भी आप लोग का हॉट पोटैटो हो या फिर ना हो, आप लोग बीच में एक-एक दूसरे से ना इंटरैक्ट करते रहेंगे। जैसे ए हॉट पोटैटो हो गया, कैन नॉट कट द मस्टर्ड हो गया, तो एक दूसरे से बात करने से क्या होगा ना, इडियम का हम लोग कि तुमने ये याद किया कि नहीं, अपने दोस्तों से जो आपका तैयारी करता हो बिल्कुल, तो उससे आपका पकड़ और बनेगी। मॉक में दे ही रहे हैं, हम बता ही रहे हैं, उसके बाद आपका आगे भी रिवीजन होगा ही। तो फ़ोन में भी कुछ ऐसा आप लोग कुछ करेंगे ना कि बिल्कुल आपको एक-एक चीज़ों की इडियम की ज़रूरत पड़े, तो ही आप अच्छा से सीख पाएँगे बिल्कुल। तो हॉट पोटैटो मतलब क्या हो गया? एक कंट्रोवर्शियल इश्यू। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 1 सेकंड रुकेंगे, हम 1 मिनट में आ रहे हैं बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा 8 नंबर फ्लैश इन द पेन, यानी कि देखिए हम 7 नंबर तक बिल्कुल अच्छे से बता के गए थे। ए हॉट पोटैटो यहाँ पर समझ लिया होगा आपने, कंट्रोवर्शियल इशू होता है। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा फ्लैश इन द पेन, यानी कि किसी भी चीज़ के फ्लैश मतलब क्या होता है? देखिए आप लोग सभी जो जिस फ़ोन से भी आप क्लास ले रहे हो, लैपटॉप से क्लास, लैपटॉप से तो नहीं होता सॉरी, बिल्कुल आपसे फ़ोन में जो फ्लैश होता है, आप लोग जब देखते होंगे फ़ोटो खींचने के बाद एक फ्लैश आता है,
फ्लैश आता है ना, बिल्कुल जो लाइट जलती है, फिर आपका चेहरा वाइट हो जाता है, फिर आप फोटो खींच लेता है, तो वो जो फ्लैश जलता है वही यहाँ पे बात कर रहा है बिल्कुल। देखिए कुछ और इसीलिए हम इतना एक्सप्लेन करके आपको समझा देते हैं बिल्कुल। तो फ्लैश इन द पेन यानी कि पेन से आपका फ्लैश निकल रहा है, इसका मतलब समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। मतलब अच्छा ये बताइए कि जो फ्लैश होता है जब आप कैमरा पे क्लिक करते हैं तो वह फ्लैश कितने देर के लिए जलता है? बिल्कुल बहुत कम समय के लिए जलता है कि नहीं, मतलब बिल्कुल हमको लगता है कि 2 सेकंड एक तरीके से। तो वही बात हो जाएगी कि आपके पेन से फ्लैश निकल रहा है, मतलब यहाँ पे 2 सेकंड के लिए आपको सफलता मिली है। समझ रहे हैं बात को क्या कह रहे हैं? मतलब आपके पेन से अगर फ्लैश निकल रही है तो एन ईयरली प्रॉमिस दैट फेल्स यू मिस्ट मैटरलाइज, यानी कि आपका जो मतलब पेन से अगर फ्लैश निकला है यानी कि आपको क्षणिक सफलता मिली है, बिल्कुल कम समय के लिए। ये नहीं कि आप लॉन्ग पीरियड हो गए, जैसे प्राइवेट जॉब वाली आप कह सकते हैं बिल्कुल। यहाँ पे अच्छे से आप समझ जाएंगे आप कि तो फ्लैश इन द पेन यानी कि पेन से आपका फ्लैश निकला है बिल्कुल, यानी कि 2 सेकंड का मतलब आप सफलता पाए हैं एक तरीके से कह सकते हैं, या फिर बहुत कम समय के लिए एक तरीके से कोई भी प्राइवेट जॉब का मिल जाना उसी को बोलते हैं। तो फ्लैश इन द पेन यानी कि एन ईयरली प्रॉमिस दैट फेल्स यू मैटरलाइज हो जाएगा। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट हो जाएगा, जो लोग भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं प्लीज़ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो बनाने में टीम का मेरा सभी लोगों का बहुत ज़्यादा मेहनत रहता है। अब बिल्कुल तो आप वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करके जाएंगे, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके जाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएंगे बिल्कुल। आइए नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा सी आई टू आई। सी आई टू आई, देखिए किसी आदमी के आंखों से आंख बातें करना, मतलब आप आंखों से आंख कब बात करते हैं? जो अब वो आपके कंडीशन का हो या फिर आपका दोस्त हो। अब ऐसा तो नहीं है कि पिताजी से जाएंगे और ऐसे सी आई टू आई यानी कि वो आपको 2 थप्पड़ लगाएंगे बिल्कुल। तो वही बात हो जाएगी कि जब भी आपके साथ किसी सहमति होती है, जैसे आप किसी दोस्त से या फिर सी आई टू आई, सी टू सी आई टू आई यानी कि भाई उससे भी आप सहमत हैं, वो भी आपसे सहमत है, तो तभी तो उसको आंख में देख के आप आंख बात कर रहे हैं बिल्कुल, और वो भी आपसे कुछ भी एग्री कर रहा है बिल्कुल। तो सी आई टू आई। और देखिए एक और भी आता है टू सी द फूट, इसका मतलब क्या होता है नेक्स्ट पेज में हम डिस्कस करने वाले हैं बिल्कुल। तो टू यहाँ पर हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? सी आई टू आई यानी कि बिल्कुल एक दूसरे से सहमत होना, वो भी तुमने भी उसकी आंख में देखा, उसने भी तुम्हारी आंख में देखा, दूसरा गलत वर्ड नहीं निकालेंगे बिल्कुल। तो सी आई टू आई का मतलब क्या हो जाएगा कि उसने आपको देखा, आपने उसको देखा, यानी कि दोनों आदमी क्या हो गए? सहमति हो गए। कोई भी यहाँ पे डबल मीनिंग नहीं समझेगा बिल्कुल। तो टू सी आई टू आई का मतलब क्या हो जाएगा? टू एग्री विथ अनदर, किसी और आदमी से आपका सहमति हो जाना। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। देखिए हमको तो नहीं लगता कि अब यहाँ पे टू सी आई टू आई यहाँ पे कोई भी भूलने वाला है बिल्कुल। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं जोक सपाट। 10 नंबर हो जाएगा बोन ऑफ कंटेंशन। देखिए बोन ऑफ कंटेंशन यहाँ से लिया होगा कि अगर आपके गांव मोहल्ले में या फिर कहीं भी आप जहाँ रहते हो, अगर 2 कुत्ते रहते हों और दोनों को हड्डी वगैरह दिख जाए, तो देखते होंगे कि हड्डी के लिए बहुत ही लड़ाई करते हैं कुत्ते। आप लोगों ने देखा भी होगा, या फिर कितने लोगों में से गोलमाल 3 मूवी देखे हैं? वहाँ पे देख के वो देखते होंगे कि उसके पैंट में एक हड्डी डाल देता है और वो क्या करता है कुत्ता, वो छोड़ देता है। अब बाकी उसके आगे आप जो लोग नहीं देखें वो जाके देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा गोलमाल 3 में क्या होता है। तो बिल्कुल 10 नंबर हो जाएगा बोन ऑफ कंटेंशन। जब 2 कुत्ते किसी हड्डी के लिए बहुत ही ज़्यादा लड़ाई करते हैं, देखते नहीं है बिल्कुल, हड्डियों के लिए लड़ाई हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं, यानी कोई भी चीज़ छोटा या बड़ा हो उसके लिए 2 गुटों में लड़ाई हो जाए उसी को बोलते हैं। तो ए सब्जेक्ट ऑफ ए डिस्प्यूट, डिस्प्यूट मतलब क्या होता है? लड़ाई झगड़ा। तो बोन ऑफ कंटेंशन यानी बोन मतलब होता है हड्डी और कंटेंशन मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, यानी कि हड्डी के लिए लड़ाई हो जाना, बिल्कुल 2 गुटों में आपसी जो डिस्प्यूट हो जाता है, विवाद हो जाता है, उसी को बोलते हैं ए सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा ए रेड लेटर डे। अब देखिए मैंने इसको आपको हमको बिल्कुल याद है, 100% मैंने ये आपको करा रखा है, कई बार कराया है। बताइए ए रेड लेटर डे का मतलब होता है ए मेमोरेबल डे, जो आपको हमेशा याद रहे। और आप उसको क्या याद रखेंगे? जैसे आप सभी लोगों को आपका डेट ऑफ वहाँ पे बर्थडे याद होगा सभी लोगों का, तो बिल्कुल हमारा भी बर्थडे बहुत ही करीब आ गया है। जिस दिन हम आप सभी लोगों को बताएंगे भी, उस दिन क्लास में बिल्कुल बर्थडे वाली सेशन चलेगी और पूरा मतलब बिल्कुल अच्छे से हम उस दिन सभी लोगों के लिए, ऑनलाइन है सभी लोगों को तो ऑनलाइन पार्टी हम सभी के लिए वहाँ पर देने वाले हैं। तो बर्थडे के दिन कब है वो हम बताएंगे, 22 अक्टूबर को है मेरा वहाँ पे जन्मदिन। तो अपने जन्मदिन के दिन पूरा बर्थडे वाली सेशन यहाँ पे हम लेके लाएंगे बिल्कुल। तो 11 नंबर मेरे लिए वो क्या हो जाएगा? बताइए हमने बर्थडे को क्यों डिस्कस किया? वो मेरे लिए रेड लेटर डे है, मतलब बिल्कुल बहुत ही मेमोरेबल डे, मेरे लिए यादगार पल है वो बिल्कुल। तो 11 नंबर हो जाएगा ए रेड लेटर डे। ए रेड लेटर डे मतलब ए मेमोरेबल डे, यानी मेरे लिए यादगार का दिन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं।
नेक्स्ट हो जाएगा टू बी एट ए होम। अब देखिए कोई भी आदमी जब घर पे होता है तो वो कैसा महसूस करता है बताइए? बहुत ही आरामदायक महसूस करता है, यानी कि बिल्कुल उसको बहुत ही सुख की अनुभूति होती है। तो टू बी यानी कि आप हैं, टू बी मतलब क्या होता है? होना कहीं पे, हम होम यानी घर पे होना। तो टू बी एट होम का मतलब होता है टू बी एट ईज़। टू बी एट ईज़ का मतलब क्या होता है? बिल्कुल ईज़ मतलब होता है शांति प्रदान करना, यानी कि टू बी एट होम यानी कि आप कहाँ हैं अभी? घर पे हैं। तो घर पे होंगे तो भाई कैसा आपको लगेगा? टू बी एट ईज़ यानी कि बहुत ही शांति प्रिय लगेगा सब कुछ। तो टू बी एट होम का मतलब क्या होता है? टू बी एट ईज़। उम्मीद करते हैं सभी लोगों का नोट्स बन रहा होगा बिल्कुल। हम देख नहीं रहे हैं, किसी दिन हम नोट्स भी चेक कर सकते हैं बिल्कुल, और टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे और उसके बाद सभी लोगों का वहाँ पे चैट ऑन कर देंगे। उसके बाद जो भी लोग नहीं बनाए होंगे हम सभी लोगों का मांगेंगे और वहाँ पे अच्छे तरीके से देखेंगे कि किसने नोट्स बनाया है और किसने नहीं बनाया है। किसी दिन हम यहाँ पे ये भी करने वाले हैं बिल्कुल। और बहुत जल्दी हम ये देखने वाले हैं कि कौन लड़का नोट्स बना रहा है, कौन लड़का नोट्स नहीं बना रहा है। बिल्कुल सभी लोगों का यहाँ पे चेक करेंगे बिल्कुल, जो हमारे क्लास बिल्कुल अच्छे से पढ़ते हैं समझते हैं सभी लोगों का नोट्स चेक होगा। तो बिल्कुल टू बी एट होम का मतलब क्या हो जाएगा? टू बी एट ईज़। बिल्कुल कोई भी इस तरह वीडियो नहीं देखेगा आज से बिल्कुल। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, क्योंकि बच्चे यहाँ पर समझते नहीं हैं, याद नहीं करते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं, इसीलिए हमको नोट्स बनवाना पड़ रहा है बिल्कुल। तो आइए 13 नंबर डिस्कस करते हैं। 13 नंबर हो जाएगा हिट ए बैड पैच। अब देखिए हिट ए बैड पैच का मतलब होता है बिल्कुल कि जैसे किसी कठिनाई दौर का सामना करना। जैसे बैड पैच का मतलब क्या हो जाए? ए बैड मतलब होता है कोई भी चीज़ खराब, और पैच मतलब होता है बिल्कुल कोई भी दुखद समय, एक तरीके से इसको कह सकते हैं। तो हिट ए बैड पैच, बैड मतलब होता है बिल्कुल खराब का समय। तो उस समय के जो आप डिफ़िकल्ट समय जब आप महसूस कर रहे हैं उसी को बोलते हैं। तो हिट ए बैड, बैड मतलब क्या हो गया? खराब, और पैच मतलब क्या होता है? बिल्कुल कोई भी चीज़ जो डिफ़िकल्ट का सामना कर रहे हैं उसी को बोलते हैं। तो हिट ए बैड पैचेस का मतलब क्या हो जाएगा? एक्सपीरियंस डिफ़िकल्टी। जब आप दुःख भरे समय को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसके अनुभव कर रहे हैं, तो आपको बोलते हैं हिट ए बैड पैच। मतलब आप उस समय बहुत ही डिफ़िकल्ट का सामना कर रहे हैं, जैसे आप सभी लोगों को लगता है। बिल्कुल कल देखिए वहाँ पे ऐसे ही सीजीएल का रिजल्ट आया, हमने भी नहीं प्रिडिक्ट किया था, हमने अपने चैनल पे डाला भी था एसएससी सीजीएल एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो। जो लोग नहीं देखे हैं उस वीडियो को देखेंगे। हमने भी वहाँ पे जनरल का जो कट ऑफ बताया था वहाँ पे 140 बताया था। तो देखिए हमको भी ज़्यादा नहीं लगता कि बिल्कुल 5 नंबर हमने ऑलरेडी बता ही दिया कि हाँ मतलब 140 के आस-पास रहेगा, या फिर 2 नंबर कम या फिर 2 नंबर ज़्यादा। तो एक तरीके से 145 जो कट ऑफ है वो मेरे ही अकॉर्डिंग है बिल्कुल। बिल्कुल हम बता ही रहे थे कि बिल्कुल ऐसा जाने वाला है, और देखिए उतना भी गया। जो लोग नहीं देखे थे वो वीडियो ज़रूर देखेंगे, हमने कितना अच्छे से हमने वहाँ पे बताया था। तो उसका 5 से 7 नंबर वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हो गया, क्योंकि कोई भी चैनल वाला इस बार मतलब जो भी प्रेडिक्ट किया है किसी का नहीं हुआ है वहाँ पे। बिल्कुल, तो इसीलिए कहते हैं कि बिल्कुल हम जो प्रेडिक्ट करते हैं ना उसके अनुसार बिल्कुल चलते रहेंगे, और जिन लोगों का हुआ है बिल्कुल सीजीएल में, किन लोगों का हुआ है नहीं हुआ है वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। तो हिट ए बैड पैच समझ गए, एक्सपीरियंस डिफिकल्टी। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा अंडर द गन। अब देखिए गन लिए हुए हैं और अंडर द गन, यानी कि किसी आदमी को भाई गन में प्रेशर देके कर रहे हैं, भाई उसके ऊपर गन भिड़ाए हैं ऐसे, अब बोल रहे हैं अंडर द गन। यानी अंडर द गन मतलब क्या होता है? गन के अंडर में काम करना। अब भाई गन के अंडर में होंगे तो आपको प्रेशर तो होगा, बोलिए। तो उसी को बोलते हैं अंडर द गन। अंडर द गन मतलब होता है बिल्कुल अंडर प्रेशर काम कर रहे हैं आप। ये नहीं कि अपने मन से कर रहे हैं, आपको प्रेशर दिया जा रहा है किसी कार्य को करने के लिए। जैसे आपके जैसे अब जब भी कोई आतंकवादी वगैरह, आतंकवादी तो वैसे भी हम अच्छे से नाम नहीं लेते साले कमीने, तो बिल्कुल अंडर द गन होता है जो उन लोगों को बिल्कुल गन भिड़ा के ऐसे पूछा जाता है कि टू बी, उन लोगों को प्रेशर दिया जाता है किसी बोलने के लिए कि हाँ ये बताओ कौन था। तो अंडर द गन का मतलब क्या हो जाएगा? टू बी अंडर प्रेशर, यानी कि अंडर प्रेशर में कार्य करना, उसी को बोलते हैं। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा इन ए नटसेल। अब देखिए इन ए नटसेल का मतलब होता है बिल्कुल किसी भी चीज़ को बहुत ही संक्षिप्त में कहना, बहुत ही छोटा करके कहना, उसी को बोलते हैं। ये हमने सीजीएल की क्लास में ऑलरेडी बहुत बार करा भी चुका है, और फिर से हम आपके लिए रिवीजन के लिए यहाँ पर लेके आए हैं। तो देखिए सभी लोग एक एक चीज़ को समझते चलेंगे यहाँ पर। तो देखिए 15 नंबर हो जाएगा इन ए नटसेल। इन ए नटसेल का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बहुत ही संक्षिप्त भाषा में कहना, ब्रीफ में करना। ब्रीफ मतलब क्या होता है? बहुत ही संक्षिप्त कर देना उसको। इन ए नटसेल, इन ए ब्रीफ, बिल्कुल। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा स्नैक इन द ग्रास, यानी कि कोई भी सांप जो घास में रहता है। बताइए अब जब आप घास में चल रहे हैं और अंदर क्या है? स्नैक बैठा है, तो आपको कैसा है? मान लीजिए उसी पे पैर रख दिए तो क्या है वो आपके लिए? वो आपके लिए हिडन एनिमी है, बिल्कुल। अगर आपने उस पे पैर रख दिया तो वो तो
फिर आपको जो दिखाएगा वो तो फिर आपको पता ही है। तो वो स्नैक इन द ग्रास, यानी कि कोई भी सांप अगर घास के अंदर है तो आपको तो दिखेगा नहीं, लेकिन जैसे ही आप क्या करेंगे, चलेंगे या फिर कुछ भी अफरा-तफरी करेंगे, वो फट से का अपना काम कर देगा। तो स्नैक इन द ग्रास का मतलब क्या होता है? ए हिडन एनिमी, जो आपको दिख तो नहीं रहा है लेकिन वो आपका शत्रु है। जैसे आप लोगों के पास भी बहुत सारे स्नैक इन द ग्रास होंगे, जो आपको दिखेंगे नहीं लेकिन आपके अंदर पीठ के पीछे छुरा भोंकने का काम करेंगे, उसी को बोलते हैं यहाँ पर। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट हो जाएगा आपका इन हार्मोनी विथ। अब देखिए 17 नंबर जो हो जाएगा इन हार्मोनी विथ, मतलब किसी आदमी से आपसी स्वभाव में काम करना। जैसे हमारे अंदर आप भी जानते हैं कि हम अकेला यहाँ पे इस चैनल पे काम नहीं करते, मेरी पूरी टीम लगी होती है, 3-4 लोगों की यहाँ पे टीम है, वो पूरी टीम लगी रहती है, तब भी हम आपके 35 से 40 मिनट 45 मिनट जितने भी क्लास चलता है हम आपके लेके आ पाते हैं, क्योंकि एक आदमी के आप भी जानते हैं कि क्लासेस एक आदमी से तो बनने वाला नहीं है बिल्कुल। तो पूरी मेरी जो पूरी टीम होती है वो कैसे काम करती है, इन हार्मोनी विथ, मतलब बिल्कुल हार्मोनी मतलब क्या होता है, समन्वय, इसको हिंदी में बोलते हैं। और समन्वय मतलब क्या होता है, बिल्कुल किसी से आपसी मेल जूल होना, उसी को बोलते हैं। तो इन हार्मोनी विथ का मतलब क्या हो जाएगा, बिल्कुल इन हार्मोनी विथ का मतलब हो जाएगा इन ए एग्रीमेंट, यानी किसी आदमी पे बिल्कुल साझा में कोई कार्य करना, किसी में सामंजस्य में रहना, उसी को बोलते हैं इन हार्मोनी विथ, यानी कि इन ए एग्रीमेंट में रहना बिल्कुल। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हिट ए बैड पैचेस। हमको क्यों लग रहा है कि हमने अभी इसको पीछे डिस्कस किया है, बताइए कितने लोगों को लग रहा है कि हमने डिस्कस किया है अभी। देखिए यहाँ पर, हाँ 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 हाँ, एक सेकंड रुकेंगे। हिट ए बैड पैचेस 13 नंबर दिख रहा है, एक्सपीरियंस डिफिकल्टी। देखिए यहाँ पर, ये देखिए हिट ए बैड पैचेस एक्सपीरियंस डिफिकल्टी, यहाँ पे तो वहीं तो आ रहा है। देखिए 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 हिट ए बैड पैचेस यानी एक्सपीरियंस डिफिकल्टी, और यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे देखिए हिट ए बैड पैचेस एक्सपीरियंस डिफिकल्टी। उम्मीद करते हैं सभी लोग समझ गए होंगे, यहाँ पर अच्छे से मैंने बताया भी था। आइए 19 नंबर डिस्कस करते हैं। 19 नंबर हो जाएगा स्ट्रॉम इन टी कप। बताइए, अच्छा पहले ही बताइए स्ट्रॉम मतलब क्या होता है, कितने लोगों को पता है स्ट्रॉम मतलब? स्ट्रॉम मतलब होता है तूफान, बताइए। तो स्ट्रॉम इन टी कप मतलब चाय में तूफान आ जाना, चाय के कप के अंदर भाई क्या आ जाना, तूफान आ जाना। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब, अच्छा ये बताइए कि हम, अगर हमको नहीं लगता कि बिल्कुल जो भी इस समय क्लास को देख रहे हैं, अगर उन लोग को हम किताब दे दिया जाए, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसा डाउट रहता है कि हम क्लास में जाके नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, और हम डायरेक्ट किताब से रट लेंगे। आप रट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मेरा बच्चा है देखिए, जहाँ पे बच्चे रट रट के जाएंगे, मेरा बच्चा पूरा उस चैप्टर को कहाँ से निकला है, क्या है, कैसे है, किस चीज़ का मतलब क्या होता है, पूरी चीज़ समझ के जाएगा बिल्कुल। तो 19 नंबर हो जाएगा स्ट्रॉम इन ए टी कप। स्ट्रॉम इन ए टी कप का मतलब होता है बिल्कुल चाय के कप के अंदर तूफान आ जाना। मतलब क्या है भाई, ये छोटी चीज़ है चाहे चाय, उसके अंदर कप में तूफान आ गया। आइए इसको डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रॉम इन टी कप यानी कि बिग फ्यूज ओवर ए स्मॉल इशू, यानी बहुत छोटा इशू है और अब चाय के कप के अंदर ही तूफान आ गया, मतलब बहुत छोटा इशू है, आप उसको पूरा एग्जेजरेट कर रहे हैं। बताइए एग्जेजरेट मैंने कराया है, इसका सिनोनिम्स क्या होता है, इनलार्ज करना। कराया था कि नहीं कराया था? एग्जेजरेट मतलब होता है बिल्कुल किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बोलना। कराया था कि नहीं कराया था इसका सिनोनिम्स? तो इसीलिए जब भी हमको कोई भी सिनोनिम्स नज़र आता है तो आपको लिए बता देते हैं बिल्कुल, क्योंकि आपका रिवीजन हो जाए। तो स्ट्रॉम इन ए टी कप का मतलब होता है बिल्कुल किसी भी छोटी चीज़ को बहुत ही एग्जेजरेट करके बोलना, मतलब बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बोलना, यानी कि बिग फ्यूज ओवर ए स्मॉल इशू। देखिए यहाँ पर, तो कोई भी चीज़ बहुत छोटा हो उसको बहुत ही लंबा करके बोल देना, उसी को बोलते हैं स्ट्रॉम इन ए टी कप यानी बिग फ्यूज ओवर ए स्मॉल इशू। आइए आज का मेरा लास्ट डिस्कस करते हैं। आज का जो मेरा लास्ट हो जाएगा वो हो जाएगा बुल इन ए चाइना शॉप, यानी कि किसी सांड को अगर किसी दुकान के अंदर बैठा देंगे तो बताइए वो कैसा सिचुएशन होगा आपके लिए, बताइए। किसी सांड को अगर, क्योंकि दुकान के अंदर या तो कस्टमर होगा या फिर दुकानदार होगा, लेकिन यहाँ पे कोई कोई आदमी बुल यानी कि सांड को ले जाके बैठा दे भाई, तो ए बुल इन ए चाइना शॉप का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो बहुत ही ऑकवर्ड हो। ऑकवर्ड मतलब क्या होता है, बेढंगा, इसको बोलते हैं बिल्कुल, बहुत ही बेढंग तरीके से बिल्कुल नजर आए। तो ए बुल इन ए चाइना शॉप यानी किसी शॉप में बुल का बैठ जाना, यानी कि बिल्कुल ऑकवर्ड सिचुएशन है वो, तो एंड एक्सट्रीमली ऑकवर्ड हो जाएगा वो आपके लिए। तो उम्मीद करते हैं आज की सेशन सभी लोगों को बिल्कुल अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करना नहीं भूलेंगे कि नाइस सेशन सर, थैंक यू सर, बिल्कुल सभी लोग ऐसे कमेंट करना नहीं भूलेंगे बिल्कुल। और आप सभी लोगों का वहाँ पे कमेंट का मेरा इंतजार रहेगा। और देखिए सभी लोग ना बिल्कुल वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि देखिए आप भी जानते हैं हम वीडियो के बीच में कभी भी आपको नहीं बोलते कि लाइक करें सब्सक्राइब करें, उससे बच्चों का ध्यान भटकता है। और हम इसीलिए बिल्कुल जो पढ़ाते रहते हैं बिल्कुल उसी तरह आपको बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक पढ़ाते रहते हैं, शुरू में बोलते हैं अंत में बोलते हैं। तो सभी लोग से रिक्वेस्ट
रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और दोस्तों को तो शेयर बिल्कुल करेंगे ही करेंगे बिल्कुल, क्योंकि देखिए जितना बच्चे यहाँ पे जुड़ेंगे ना तो इससे आपका भी फायदा होगा, आपको भी पता चलेगा कि हाँ मतलब कंपटीशन क्या है और बिल्कुल क्या होने वाला है। तो इसीलिए कहते हैं इसमें बिल्कुल हमारा भी प्रॉफिट होने वाला है, आपका भी प्रॉफिट होने वाला है, सभी लोग बिल्कुल आपके लिए। देखिए और भी जैसे ये आपकी वोकैब की क्लास हो गई, इसके लिए आपकी क्यों नहीं आ रही है जीएस की क्लास, क्योंकि अभी टीम बहुत कम है और सबको सब कुछ देना होता है, तो इसीलिए अभी लिमिटेड चीज़ चल रही है, तो बिल्कुल इसीलिए आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। क्योंकि जैसे ही आप वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब बढ़ाते जाएंगे, बिल्कुल इधर से भी क्लासेस और ज़्यादा अच्छी अच्छी क्लासेस और अपलोड होती रहेंगी बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। और देखिए बार बार बच्चे यहाँ पे पूछते रहते हैं बिल्कुल कि सर इस क्लास का पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा, तो बिल्कुल आप सभी को हम ऑलरेडी बता ही चुके हैं कि इस क्लास का पीडीएफ कहाँ मिलेगा। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाने के बाद फॉलो ऑन टेलीग्राम करके एक वहाँ पे लिखा होगा, उसको वहाँ पे लिंक कर टैप करते ही आप सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएंगे। और जो लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं वहाँ से भी, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, हम आपके लिए वहाँ पे लिंक प्रोवाइड कर देंगे या फिर किसी और तरीके से हम आपको वहाँ पे ऐड कर लेंगे बिल्कुल। तो जो लोग नए आए हैं शुरू में, और देखिए जो लोग बिल्कुल नए आए हैं ना उनके लिए भी हम थोड़ा सा यहाँ पे 5 मिनट का आप लोग का समय लेंगे। जो लोग बिल्कुल नए आए हैं, सबसे पहले जो भी हमने क्लास ऑलरेडी 2 3 4 दिनों में कराया है ना, वो देख के और प्रॉपर नोट्स बना लेंगे उसका, और तब उसके बाद वहाँ पे क्लास स्टार्ट करेंगे। क्योंकि अब जो क्लासेस चल रही है ना, बिल्कुल एक एक करके आपके लिए प्रत्येक क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और प्रत्येक क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो के साथ साथ में सीजीएल 2024 का जो लोग तैयारी कर रहे हैं, यहीं से एकदम बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल सीजीएल 2024 जब तक नहीं आ जाता तब तक करते रहिए। हम वादा करते हैं कि यहाँ से बाहर अगर कुछ भी पूछ दिया तो बिल्कुल जो आप बोलेंगे वो। और आप सभी लोग जानते हैं कि अभी हम लोग का सीपीओ का भी एग्जाम होने वाला है, जानते हैं ना सीपीओ का, जिन लोगों का है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो देखिएगा हम जैसा कि हम लोगों ने सीजीएल में अपने झंडे फाड़े, फिर झंडे गाड़े, फिर उसी तरह आपने सीएचएसएल में भी झंडे गाड़े, फिर उसके बाद आपका एमटीएस में भी झंडे गाड़े, इसी तरह हम आज ही अनाउंसमेंट करते हैं कि बिल्कुल हमारा सीपीओ में भी वहाँ पे हमारा झंडा ही रहेगा बिल्कुल एसएससी वाला 1 to 4 का। तो हर जगह हम लोगों ने यहाँ पे एसएससी वाला 1 to 4 को परचम लहराया है और इसी तरह लहराते रहेंगे, और हर जगह अपना एसएससी वाला 1 to 4 को बिल्कुल वो कैब के लिए टारगेट करके पढ़ाते रहेंगे बिल्कुल। तो सभी लोग बिल्कुल जुड़ना नहीं भूलेंगे बिल्कुल, सभी लोग इस तरह क्लास लेते रहेंगे, समझते रहेंगे और एक एक चीज़ को करते रहेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है या फिर अगर आपको पीडीएफ समझ में नहीं आता या फिर और कोई भी दिक्कत होती है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, हम आपको वहाँ पे बता देंगे कि आपके साथ क्या दिक्कत चल रहा है, क्या ऐसा दिक्कत हो रहा है। और अगर आपको फिर भी अगर कुछ नहीं समझ में आता है, जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चे को फ़ॉन्ट समझ में नहीं आ रहा है या फिर क्या लिखा है ये, या फिर कुछ भी ऐसा अगर समझ में नहीं आ रहा है, फ़ॉन्ट में दिक्कत हो रहा है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, वहाँ पे भी हम इसका निवारण कर देंगे। और अगर वॉइस से दिक्कत है, अगर आपको साउंड प्रॉब्लम है या फिर कुछ भी अगर ऐसा दिक्कत हो, तो बिल्कुल उसका भी प्रॉब्लम के लिए हम आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे बिल्कुल। और देखिए जो लोग भी अभी तक इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं ना, इंस्टाग्राम से भी जुड़ जाएंगे, जहाँ पे हम कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह होता है एसएससी से रिगार्डिंग, तो उसका रिगार्डिंग हम वहाँ पे इंस्टाग्राम पे नोटिफिकेशन भी दे देते हैं, उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है बिल्कुल। और देखिए उम्मीद करते हैं कि सभी लोग को सभी सेशन अच्छी लगती होगी, तो अच्छी लगी होगी तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में नाइस सेशन सर बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और आज का हम होमवर्क देना भूल गए हैं बिल्कुल, तो आज हम होमवर्क देना भूल गए हैं। और देखिए आप लोग कमेंट भी नहीं करते, सच्ची सच्ची बताइए कितने लोग हैं जो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं होमवर्क का। हम बार बार कहते हैं कि जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा तो ही हम वहाँ पे लाने वाले हैं, एक भी बच्चा कमेंट करेगा होमवर्क का तो हम उसका नेक्स्ट सेशन में लेके आएंगे, लेकिन आप लोग कमेंट ही नहीं करते। तो इसीलिए हम 2 दिन दिए 3 दिन दिए होमवर्क, उसके बाद देखिए भाई कोई बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है, कोई होमवर्क का आंसर ही नहीं कर रहा है। कम्युनिटी में डाल रहे हैं पोल, वहाँ बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ भी मैंने डालना तो इसीलिए क्या आपको क्या लगता है कि बिल्कुल वहाँ पे बचने वाले हैं? बिल्कुल आप ऐसा नहीं समझेंगे, हम बार-बार कह रहे हैं प्रैक्टिस हर जगह से, मॉक से कीजिए, मेरे क्लास से कीजिए, फिर वहाँ से जब हम होमवर्क दे रहे हैं, होमवर्क के प्रति डेडिकेटेड रहिए, जैसे ही आप क्लास लीजिए, वैसे भी तो हम रिकॉर्डेड बैच डालते हैं यहाँ पे। कोई भी क्लास आपकी लाइव नहीं डालते इसीलिए कि लाइव होगी, फिर उसके बाद 15 मिनट बाद कमेंट बॉक्स शुरू होगा, ऐसा तो नहीं है। बिल्कुल, हमारा जो वीडियो वहाँ पे रिकॉर्डेड होती है, जैसे ही आप वीडियो देखेंगे, उसके कमेंट बॉक्स में होमवर्क का आंसर कर देंगे, हम अगले दिन ही आपका नाम और शुभ जो भी आप आंसर किए रहेंगे सही आंसर, तो हम आपका वहाँ पे ला देंगे बिल्कुल। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना नहीं भूलेंगे बिल्कुल, सभी लोग कमेंट करेंगे, कल से हम होमवर्क भी डलवा देंगे बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे भूल गए होंगे इसीलिए नहीं डाले हैं। तो चलिए हम रखते हैं यहीं तक, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एसएससी वाला 1 to 4।